सुराग जुटाए गए, छानबीन की गई। घायल सिपाही भी मौके पर मौजूद रहा, जिसने बताया कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सीन का रिक्रिएशन भी किया जा सकता है, ऐसी खबर मिल रही है। तीनों आरोपियों को भी यहां लाया जा सकता है। तो 2 एसआईटी इस मामले की जांच कर रही हैं। न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। प्रयागराज से जयपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, टीमें वहां पर पहुंची थी, क्या अपडेट इसको लेकर फिलहाल? देखिए, बिल्कुल न्यायिक जो टीम थी वो यहाँ पर अब रवाना हो चुकी है और ठीक इसी जगह पर हम आपको तस्वीरों के जरिए अगर दिखाएं तो देखिए ये जो जगह है जहाँ पर अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी, इसी जगह पर एसआईटी की जो टीम थी वो यहाँ पर मौजूद थी और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मेजरमेंट हुआ है और मैपिंग की गई है। यानी अशरफ और अतीक कितने कदम चलकर आए थे ये बाकायदा मैपिंग की गई है और ये दिखाया गया है। पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली गई है कि आखिर कितने बजे इस घटना को अंजाम दिया गया, उस वक्त कौन कौन लोग थे, पुलिस की संख्या कितनी थी और अशरफ और अतीक को मारने वाले जो शूटर्स थे वो किस रास्ते से होकर आए थे, क्या इसके बारे में पुलिस को कोई अंदाजा रहा, इसके पहले जो है इंटेलिजेंस के इनपुट क्या थी, ये तमाम जानकारियां ली गई हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको जगह अगर दिखाने की कोशिश करें कि देखिए काल्विन हॉस्पिटल की जो ये गेट है, ठीक उसी गेट से अंदर जो है वो मैपिंग की गई और उसके बाद ठीक इसी जगह पर जो घटना था उसको अंजाम दिया गया। यानी यहीं पर अतीक और अशरफ को मारा गया था। ये चूने का जो निशान है वो बताता है कि अतीक और अशरफ को इसी जगह पर गोली लगी थी और दोनों जो है यहीं पर धराशायी हुए थे। इसी जगह पर एसआईटी के जो तीनों सदस्य थे वो यहाँ पर आए और उसके बाद जो है इन तमाम जो प्रयागराज के सीपी थे, ज्वाइंट सीपी थे, डीसीपी थे, उन सभी से बारी बारी करके जानकारी ली गई है और हर जानकारी को बाकायदा जो रजिस्टर्ड था उस पर नोट किया गया है। मैपिंग यानी जो मेजरमेंट था उसको भी नोट किया गया है कि अशरफ और अतीक गेट से कितनी दूरी पर थे जब घटना को अंजाम दिया गया था और ठीक उस जगह पर यानी जो आकस्मिक चिकित्सा विभाग है वहां पर भी एसआईटी की टीम गई थी और वहां पर डॉक्टर्स की जो टीम थी, जो अतीक और अशरफ का मेडिकल करने वाली टीम थी, उससे उन्होंने बातचीत की कि क्या आपसे पहले किसी ने कोई संपर्क किया था या रेकी की गई थी या 3 लोगों के अलावा कोई चौथा ऐसा व्यक्ति था जो इन सब के बारे में जानकारी ले रहा था कि हॉस्पिटल अतीक और अशरफ कब पहुंचेंगे। इस तरह की तमाम उन जानकारियों को नोट किया गया है और पुलिस से इस बाबत जानकारी ली गई है कि कैसे जो है इस घटना को अंजाम इतनी आसानी से इन शूटर्स ने दिया है और जो लगातार धरपकड़ इन शूटर्स के जो दोस्त हैं और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी की जा रही है। इसको लेकर भी एसआईटी की टीम ने यहां पर जानकारी ली है। यानी अगर कहें कि अब जो है मोतीलाल नेहरू जो मंडलीय चिकित्सालय है वहां से एसआईटी की टीम रवाना हो चुकी है, तमाम जानकारियां इकट्ठा की जा चुकी हैं, सीन रिक्रिएशन भी हुआ है। लेकिन कहा यह जा रहा था कि आरोपियों को लाकर यहां पर सीन रिक्रिएट कराया जाएगा, वो नहीं हुआ। मगर एक जो पुलिस का सिपाही था जो घायल था, जिसके हाथ में गोली लगी थी, उसको जरूर यहां पर लाया गया, जो सिविल ड्रेस में यहां पर पहुंचा था लाल टी शर्ट में, और उससे बाकायदा पूछताछ की गई कि आखिर आपको हाथ में चोट कैसे लगी है। और उस बाबत उसने पूरी जानकारी दी कि जब घटना हो रहा था तब वो उसी वक्त वहां पर मौजूद था और कैसे उसको चोट लगी है, पूरे हाथ में अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। और इस तमाम जानकारियों को नोट करने के बाद जो एसआईटी की टीम है वो यहां से रवाना हुई है और ये कहा जा रहा है कि देखिए कभी भी इस पूरे जो रिपोर्ट को वो आगे जो है आरोपियों के साथ भी एसआईटी की टीम बैठकर बातचीत कर सकती है और जो पूरे सवाल हैं एसआईटी के वो वहां पर रखकर उनके जवाब भी तलाशे जा सकते हैं। फिलहाल ये काल्विन हॉस्पिटल का वो दृश्य है जहां पर इस समय मीडिया का काफी ज्यादा जमावड़ा है। पुलिस के जवान अब यहां से जा चुके हैं और जैसे ही एसआईटी की टीम यहां पर आती है सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचती है, इसके बाद इसका मेजरमेंट किया जाता है, हर एक चीज को बारीकी से नोट किया जाता है। अतीक अहमद हत्याकांड एक बड़ा मामला है, इसको आसानी से इस तरह से नहीं किया जा सकता और ये चूंकि पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़कर किया गया, मीडिया के कैमरे के सामने किया गया, ऐसे में एसआईटी की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी हो जाती है। और आज जो है एसआईटी जो रिपोर्ट तैयार करके ले जाएगी
वो रिपोर्ट काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि अतीक अहमद कोई छोटा मोटा माफिया नहीं था। बिल्कुल, तो एसआईटी की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी जांच पड़ताल के लिए, जो कि फिलहाल यहाँ से रवाना हो गई है और तमाम तरीके के सुराग भी मौके से जुटाए गए हैं। इसके अलावा जयपाल, ये भी निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि बाकायदा इन्होंने होटल बुक किए थे, तीनों आरोपी ठहरे थे वहां पर, इन्होंने रैकेट की थी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, देखिए न सिर्फ होटल बुक किया था बल्कि ये बस के जरिए जो है वो आ रहे थे, और यानी इनके पास जो है मोबाइल फोन का न मिलना वो बेहद चौंकाता है। सोचिए अगर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना हो और तीनों में आपस में कम्युनिकेशन ना हो, ये घटना कैसे अंजाम दी जा सकती है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर तीनों के पास से मोबाइल क्यों बरामद नहीं की गई। आखिर वो चौथा व्यक्ति कौन था जो तीनों को लगातार गाइड कर रहा था, तीनों को ये सूचनाएं दे रहा था कि कब घटना को अंजाम देना है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि धूमनगंज के रास्ते में ही घटना को अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन उससे पहले ही जो शूटर्स थे वो यहां पर एक्टिव हुए और उसके बाद अतीक और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई। और इन जो घटना है उसके बाद जो है पुलिस जो उसमें सुरक्षा में चूक थी उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए, और आज इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए खुद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहां पर पहुंची और इन टीम ने तमाम उन जगहों का मुआयना किया, अस्पताल के परिसर में देखा कि गेट से कितनी दूरी पर यहां गोली मारी गई और उसके बाद गोली लगने के बाद क्या कुछ हुआ, कितने लोग मौजूद थे, क्या सिचुएशन हुआ, उसके बाद पुलिस ने किस तरह से एक्शन लिया और उन शूटर्स का रिएक्शन कैसा रहा। ये तमाम चीजें आज नोट करके ली गई हैं और इसके आगे की जो प्रक्रिया होगी वो फिर इस पूरे रिपोर्ट में एक तरह से नई जान डालने का काम करेगी। तो आज अशरफ और अतीक के हत्याकांड के बाद एसआईटी की टीम प्रयागराज पहुंची। बिल्कुल जयपाल, और एक तरीके से ये तो शुरुआती जांच है क्योंकि 2 महीने का वक्त है फिलहाल ये रिपोर्ट सौंपने के लिए, और अलग अलग जांच टीमें पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही हैं। आरोपियों को भी लाया जा सकता है यहाँ और उनसे भी पूरी घटना की जानकारी ली जा सकती है। देखिए हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी जो एसआईटी की टीम है वो यहां से रवाना जरूर हो गई है, लेकिन देर रात जो है उसी वक्त हो सकता है कि आरोपियों के साथ एक बार फिर से टीम यहां पर आए, क्योंकि यहां पर मीडिया का जमावड़ा काफी ज्यादा है। ऐसे में जो सीन रिक्रिएशन है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से अब टीम जो है यहां से रवाना हो चुकी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि देर रात हो सकता है कि एक बार फिर से टीम पहुंचे और ठीक उसी वक्त घटना को कैसे अंजाम दिया गया इसको पूरी तरह से रिक्रिएट किया जाए। हालांकि अंदेशा यह जताया जा रहा था कि आज ही सीन रिक्रिएट अब इसी वक्त किया जाएगा, लेकिन एसआईटी की टीम ने रिक्रिएट नहीं किया बल्कि बाकायदा इसकी मैपिंग की गई और मैपिंग के बाद जो है यहां पर अब चीजों को एकत्रित करके ले जाया गया है और ये रिपोर्ट लगातार जब सबमिट होगी तो इसमें कई अहम सवाल और उसके जवाब होंगे। कई एंगल से इन रिपोर्ट्स को तैयार किया जाएगा, मसलन इन अपराधियों का बैकग्राउंड क्या है, कैसे वो प्रयागराज पहुंचे, इनकी मदद किसने की, पुलिस की चूक कैसे हुई, पुलिस ने इसके लिए इंतजाम क्या किया था, आखिर माफिया अतीक और अशरफ को गाड़ी से कैसे उतारा गया, क्या उतारने से पहले सुरक्षा को पूरी तरह से परखा गया था। इन तमाम सवालों के जवाब और उनके जो चीजें हैं, जो लोगों से बातचीत है, ये सारी चीजों को आज एसआईटी की टीम ने खुद यहां पर सीपी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी से पूछा है और उन सभी के जवाब ऑन स्पॉट उन तमाम पुलिस के अधिकारियों ने एसआईटी टीम के सामने दिया है और इनको रिकॉर्ड किया गया है। और इसी के बाद जो है आगे की जो प्रक्रिया होगी वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसी के ठीक बाद जो है यहाँ अस्पताल के बाहर से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इन चीजों को देखने के लिए भारी मात्रा में इकट्ठा हुए थे। जो आसपास के लोग थे वो भी इन अधिकारियों के जो सीन रिक्रिएशन की प्रक्रिया थी उसको देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। मीडिया का बिल्कुल, तो फॉरेंसिक टीम और एसआईटी की टीम पहुंची थी जो कि जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ से रवाना हो गई है और सीन रिक्रिएशन की बात जो कही जा रही थी अभी फिलहाल वो नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि शाम को ऐसा संभव है कि आरोपियों को लाकर यहाँ सीन रिक्रिएट भी किया जा सकता है। जयपाल